इस देश में कॉरपोरेट और बिजनेसमैन चुनावी चंदे के नाम पर एक मोटी रकम इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल नेताओं को चंदा देती हैं और उसी चंदे के पैसे से इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज या नेता बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, चुनाव प्रचार करती हैं, मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देकर और किसी भी माध्यम से मीडिया को अपने कब्जे में करती हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ लोगों में कैश बंटवाती हैं, पैसे जो है कि लोगों में बांटती हैं, लोगों को शराब पिलाती हैं और सांसदों या एमएलए जो जीत कर आते हैं उनकी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। और जब यह पॉलिटिकल पार्टीज सरकार में आ जाती हैं तो उसी कारपोरेट और बिजनेसमैन के लिए नीतियां बनाती हैं, उनको बड़े बड़े सरकारी ठेके देती हैं, उनके अनुकूल नियम और कानून बनाती हैं और वही बिजनेसमैन या कारपोरेट उस दिए हुए पैसे को जो चंदे के तौर पे वो इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को देता है, सूद समेत कई गुना वसूल कर लेता है। और वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत का यह सच एक कड़वा सच है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज। सरकार और कारपोरेट के संबंध और उनके लेन देन को गुप्त रखने के लिए 2018 के अप्रैल महीने में इस देश की सत्ताधारी पार्टी ने एक कानून लेकर आई जिसके अंतर्गत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कोई भी कंपनी कितना भी पैसा इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं और इस चंदे की सूचना या तो देने वाले उस कॉरपोरेट या बिजनेसमैन को होगा या फिर एसबीआई को होगा। यह कानून एक पर्दे के तौर पे काम करता था जिससे इस देश की राजनीति और कारपोरेट के संबंधों पर को ढका जा सके, उसे आम जनता के नजरों से छुपाया जा सके। मोदी सरकार एक कानून लेकर आई जिस कानून के अंतर्गत कोई भी कारपोरेट घराना, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को कितना भी चंदा दे सकता है और उस चंदे की जानकारी या तो देने वाले उस कारपोरेट को होगी या फिर उस चंदे की जानकारी एसबीआई को होगी। उस चंदे की जानकारी ना ही चुनाव आयोग को होगी, ना ही उस राजनीतिक पार्टी को होगी और ना ही इस देश के लोकतंत्र की जान जनता को होगी। लेकिन फरवरी 2024 के कोर्ट के एक आदेश ने इस पूरे कानून को रद्द कर दिया है और सत्ता और कारपोरेट के संबंधों को लोगों के सामने नंगा कर दिया है। जब इस पूरे कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा था उस समय ना केवल चुनाव आयोग, कोर्ट और आरबीआई ने इस पूरे कानून का विरोध किया था, इसके विरोध में अपनी सहमति जताई थी, बल्कि इस देश के कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस पूरे कानून पर सवालिया निशान उठाया था कि यह कानून आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए घातक होगा। लेकिन अगर आप उन टिप्पणियों को देखें तो चुनाव आयोग ने इस पूरे कानून पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि यह गुमनाम चंदा संविधान की धारा 29B के खिलाफ है और इससे चंदे की पारदर्शिता को रखना मुश्किल है। वहीं पर आरबीआई ने यह बड़ा आरोप लगाते हुए इस पूरे कानून पर कहा था कि यह आने वाले समय में मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाला कानून है।
लेकिन इन सारे सुझावों को दरकिनार करते हुए इस देश की सत्ता ने यह कानून लागू किया, और इस कानून को लागू करने के पीछे जो इस देश की सत्ता की बेचैनी थी, वह इन आंकड़ों को देखकर आप चौंक जाएंगे। यह जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, यह आंकड़ा दैनिक भास्कर में एक पूरे विस्तृत तौर पे ये छपा हुआ है। अप्रैल 2018 जब से यह कानून लागू हुआ था और जनवरी 2024 तक कुल 16,518.11 करोड़ का चुनावी बॉन्ड बेचा गया है या खरीदा गया है। और इस पूरे चुनावी बॉन्ड में अगर आप देखें, अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का आंकड़ा देखें जो बकायदा दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, उसमें 12,000 करोड़ टोटल जो है कि बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक पार्टियों ने चंदा भुनाया है। और इसमें भाजपा का शेयर यानी भाजपा को जो पैसे मिले हैं 6,566 करोड़ का है। और तृणमूल कांग्रेस का जो इसमें चंदा मिला है वो 1123 करोड़ का है। तृणमूल कांग्रेस को 1,093 करोड़ का है। बीजेडी को जो मिला है वो 774 करोड़ का चंदा मिला है। डीएमके को 617 करोड़ का मिला है। आम आदमी पार्टी को 94 करोड़ का मिला है। एनसीपी को 64 करोड़ का मिला है। और टोटल 20 राजनीतिक पार्टियों ने इस चंदे को भुनाया है। तो अगर आप यह आंकड़ा देखें तो अगर 12,000 करोड़ का चंदा अगर भुनाया गया है तो उसमें 50 से 60% का शेयर सिर्फ बीजेपी का है। और बाकी जो 5 से 6,000 करोड़ हैं उसमें वो टोटल 19 पार्टियां हैं, जिसमें क्षेत्रीय दल भी हैं और उसमें जो है वो राष्ट्रीय दल भी हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें कांग्रेस का चंदा सिर्फ 1100 कुछ का है और उतने के ही बराबर तृणमूल कांग्रेस का है। लेकिन अगर इस चंदे के आंकड़े को 2024 तक देखें, जो चंदा भुनाया नहीं भी गया है, उससे आपको पता चलेगा कि 16,000 समथिंग के पूरे चुनावी बॉन्ड में 12,000 करोड़, लगभग 12,000 करोड़ का जो चंदा है वो सिर्फ इस देश की सत्ता बीजेपी को मिला है या नरेंद्र मोदी या अमित शाह को मिला है। तो ये चंदे का टोटल आंकड़े को देखकर या सुनकर आपको यह अंदाजे लगाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जब 2019 के बाद कोरोना काल था और इस देश की जीडीपी नीचे की तरफ जा रही थी, उसी समय इस देश के 15 से 20 कारपोरेट के घरानों की जो नेटवर्थ है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। और सवाल सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता, अगर उन 15 से 20 कारपोरेट घरानों का फिल्टर कर दो तो कम से कम 2 से 3 कारपोरेट घराने ऐसे थे जिनके इनकम या जिनका नेटवर्थ कई गुना बढ़ गया था। और अगर आप इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से अंडानी ग्रुप के शेयर्स धड़ाम से जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वह दोबारा अपनी पहले की स्थिति में ही आकर खड़े हो गए। अगर आप ये समझें कि बिना इस देश की सत्ता के सपोर्ट के क्या यह संभव है, अगर आप सत्ता और राजनीतिक पार्टियों के संबंधों की परतों को खोलने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें और एक एक परत और पन्ने को खोलें तो आपको यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि इस देश की सत्ता को चला कौन रहा है।
लेकिन कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया, इस कानून को रद्द करते हुए जो तल्ख टिप्पणी की है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ ने, उन्होंने अपने 158 पेज के फैसले में यह तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया की अखंडता सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लोकतंत्र में नागरिकों को जाति वर्ग के भेद के बिना समानता की गारंटी दी गई है। यहाँ हर मतदाता के वोट की एक जैसा मूल्य है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से शुरू और खत्म नहीं होता। हम खुद से पूछे कि कंपनियां भारी फंडिंग करती है तो क्या निर्वाचित लोग मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में कई खामियां हैं। आंकड़े बताते हैं कि 94% चंदा 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में दिया गया है। यह संपन्न वर्ग को जनता के सामने गोपनीय बनाता है, पर सियासी दलों के लिए नहीं। और मामला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। 74 पेज के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना ने जो आगे बात कही, लोकतंत्र में मतदाता के जानने का अधिकार दानदाता की गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट मतदाताओं और सियासी फायदा पाने वालों के पारस्परिक लाभ की व्यवस्था एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है। गोपनीय मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने का अभिन्न अंग है, लेकिन सियासी दलों को मिलने वाले फंड में गोपनीयता नहीं, पारदर्शिता जरूरी है। जब दान देने वाला बॉन्ड खरीदने जाता है तो उसे पूरा विवरण देना होता है और बैंक के KYC मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। उसकी पहचान उस व्यक्ति और बैंक को पता चल जाती है, तब गोपनीयता कहाँ बचती है? तो अगर आप इस पूरे फैसले को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो आप यह समझेंगे कि ना ही देने वाला गोपनीय है, ना ही बैंक के लिए गोपनीय है। और जब बैंक सरकार के अंदर ही काम करती है तो सरकार के लिए भी यह गोपनीय नहीं है कि आखिर में उनको यह फंड दे कौन रहा है। तो सवाल सिर्फ गोपनीयता इस जनता के लिए है जो इस देश के राजनेताओं को चुनकर संसद और विधानसभा में भेजती है। अपनी तिल्ख टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए जो कोर्ट ने आगे अपनी बात को कहा है, उस बात में यह भी कहा है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे की जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है। इसलिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीय होते हैं जिससे पता नहीं चलता कि चंदा कौन दे रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कॉर्पोरेट चंदे की जानकारी नहीं मिलती है। इससे यह पता नहीं चलता कि क्या वे किसी खास नीति के समर्थन में चंदा दे रहे हैं। भले योजना काला धन कम करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इससे स्वतंत्र चुनावों की निष्पक्षता खतरे में पड़ जाती है। जिस तरीके का रुख या जिस तरीके का जो स्टेटमेंट इस पूरे कानून को लाने के ऊपर सरकार ने दी थी, वह वाकई बहुत हास्यास्पद था। आखिर में इससे कौन सी गोपनीयता हासिल करना चाहती थी सरकार? कौन सी काले धन को वो रोकना चाहती थी सरकार? यह तो काला धन या घूस के तौर पे लिए गए पैसे की गोपनीयता का ही सवाल था। इस फैसले को लेकर जो निर्णय इस देश के कोर्ट ने दिया है, उस फैसले के बाद यह जो चुनावी बॉन्ड का सिलसिला तो खत्म हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस देश की सत्ता क्या यहीं पर खामोश बैठ जाती है या इस कॉर्पोरेट के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए कोई और कानून इस देश की जनता के सामने रख देती है, जिससे कि वह
गुमनाम चंदा इस देश के कारपोरेट से ले सके। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में या इस पूरे कानून के मामले में या इस पूरे प्रक्रिया के मामले में आपकी क्या राय है? आप इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।